एज कम कैसे कराएं? आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्रिकेट, मुझे हायर लेवल की क्रिकेट खेलनी है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं 2 साल कम कराना चाहता हूँ, मेरी उम्र 19 साल है, मैं 2 कम कराना चाहता हूँ, मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 19 साल की उम्र में एकेडमी जाना स्टार्ट करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 3 साल 19 कम से कम बचा रहे, मैं 16 कराना चाह रहा हूँ। तो देख रहे होंगे आपके कमेंट सेक्शन में, अगर मेरा आप कमेंट देखते होंगे कमेंट सेक्शन, तो उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस मेरे आ रहे हैं कि सर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अगर मैं एज कम कराऊं तो मुझे आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बना दिया था। अब भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स मिसगाइड किए जा रहे हैं, कुछ कोचेज़ हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स हैं वो भी गलत तरीके से प्लेयर को सजेशन दे रहे हैं एज कम कराने के लिए। और अब एज कम कराना टफ हो गया है, इस पे मैंने पिछली वीडियोस में भी बात किया था, इस वीडियो में भी मैं बात करूंगा। और कहाँ आप जाने की प्लानिंग में है तो वहाँ बिल्कुल मत कराइएगा। अगर इन स्टेट्स में आप जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कराइएगा अगर आप अदर स्टेट्स हैं। तो पहले मैं बता दूं कि क्यों एज कम कराना अब मुश्किल या टफ हो गया। देखिए, पहले आधार कार्ड नहीं था, प्लेयर्स की आधार कार्ड हिस्ट्री नहीं चेक की जाती थी, और जो मार्कशीट है या एजुकेशन है यू डायस पोर्टल से नहीं अटैच था। यू डायस पोर्टल क्या है, पुरानी वीडियोस आप मेरे देखेंगे एज कम कराने पे, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यू डायस पोर्टल क्या है। उसमें सभी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनका डाटा फीड होता है। 2021-22 के बाद से ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप 22 में एजुकेशन लिए हैं, 23 में एजुकेशन लिए हैं, तो आप फिर कहीं भी नाम लिखाने जाएंगे, जैसे अब क्या था, पहले बच्चे 9th में एडमिशन ले लेते थे, उससे वो उसी के आधार पे अपनी एज कम करा के ट्रायल्स दे देते थे। दूसरी चीज़, आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री। देखिए, एक बार आप आधार कार्ड में अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, अगर आप चेंज करा देंगे तो वो शो करने लगेगा। आप जब कोई भी आपकी आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री चेक करेगा, उसमें आपकी पुरानी एज बताने लगेगी। आप 3 साल कम कराए हैं, 2 साल कम कराए हैं, 5 साल कम कराए हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब होगी, कब होगी, जब आप किसी अदर स्टेट में जाएंगे। अदर स्टेट मतलब सपोज़ कीजिए मैं यूपी से हूँ, अगर मैं एमपी जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ, तो मेरी आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री चेक ही की जाएगी, और उसमें ये देखा जाएगा अगर डेट ऑफ बर्थ कम है तो कहीं ना कहीं उसे मुझे निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मैं बाहरी हूँ। तो मैं साफ शब्दों में एक चीज़ बता दूँ कि अगर अपना स्टेट स्विच कर रहे हैं, अगर आप एज कम करा के कर रहे हैं, तो आपके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप आगे फंसोगे। जब फाइनल टीम में आओगे तो आपको ज़रूर निकाला जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर हम मुझसे आप एफिडेविट लेना चाहें वो भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि उनके स्टेट के जो बच्चे हैं उनके में आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री रहेगी तो चल जाएगा, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आप क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेट हो, आपका नहीं चलेगा, आप किसी न किसी वजह से आपको निकाल देंगे। तो कोशिश करें, अवॉइड करें। और सभी प्लेयर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप, मैंने पुरानी वीडियोस में भी अपने कहा था, इस वीडियो में भी अब कह रहा हूँ कि प्लेयर्स सबसे ज़्यादा ये कोशिश में है कि एज कम कैसे हो जाए, इसके चक्कर में ज़्यादा है, ना कि इस चक्कर में है कि स्किल में कैसे परफॉर्म करूँ, अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँ, कैसे मैं अपने अंदर स्किल लाऊँ। देखिए, अगर आप आज 20 साल का हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपनी उम्र 12 साल करा लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आप खेल जाओगे, क्योंकि आप मेंटली तौर पे यही रहोगे कि कम करा लें, अपनी प्रैक्टिस पे उस तरीके से फोकस नहीं रहोगे। तो मेरा एडवाइस एक आपको यही है, अगर आप 17 के हैं, आप 18 के हैं, आप 19 के हैं, आप 16 के हैं, तो सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे और टाइम दें। अगर आपकी उम्र 19 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करें, और कुछ चीज़ों पे और ध्यान दें, जैसे क्या है, फील्डिंग फिटनेस के साथ साथ आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके ज़्यादा खेलने के चांसेस हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप 19 में स्टार्ट कर रहे हैं, 18 में स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप 18 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 19 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ क्या है, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ रहे, ठीक है। जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ रहेगा तभी आप अचीव कर पाओगे। और आज के टाइम में जो भी आपको एज कम कराने की एडवाइस दे रहा है, प्लीज़ उस एडवाइस से दूर रहें। नहीं तो मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, सारी चीज़ें आपको, और एक हेडक आपकी जो मेंटली में रहेगा कि यार मैं फंस सकता हूँ, मैं फंस सकता हूँ, उस हेडक की वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे कम करा चुके हैं उनके लिए भी मैं एक बात कर रहा हूँ,
आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत, गेम को एंजॉय कीजिए। जितने डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, हमने आपको पहले ही बताया था, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट करा लीजिए और मार्कशीट करेक्ट करा लीजिए। आधार कार्ड तो करेक्ट होगा ही अब के हिसाब से, और जो हॉस्पिटल का अगर डिस्चार्ज पेपर हो तो कोई वो भी ले लीजिए और कोशिश करें, और बाकी चीज़ें हाथ में छोड़ दें, लड़ने की कोशिश करें। हो सकता है आपके चांसेस, अगर ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो लड़के जो डिस्चार्ज पेपर देके, बाकी जो किन्हीं वजह से उनके आधार कार्ड में अपडेट हिस्ट्री थी, लड़के वो फाइट करके खेले हैं और आप भी खेलोगे, तो आपको भी हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए बच्चे हैं, प्लीज़ 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 आप सही रूट लें। एज कम कराने के लिए फर्जीफिकेशन ना करें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होने जा रही है और इसमें आप ज़रूर फंसोगे अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराओगे। और सबसे बड़ी समस्या ये यूडास पोर्टल से की वजह से हुआ है, क्योंकि एजुकेशन आपका कहीं ना कहीं बता देगा, ठीक है ना। चाहे जहां आप पढ़ रहे हो, 22-23 पढ़े हो, जहां आपका आधार नंबर डाला गया तो सारी डिटेल लिख दी जाएगी कि कहाँ पढ़े, कहाँ आपने एजुकेशन ली है, किस क्लास में है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। आपका एज कम नहीं हो सकता। अब जो प्लेयर्स हैं, अब आपका एज कम नहीं हो सकता, ये मान लीजिए आप। और अगर किसी और एडवाइस की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमको मैसेज करें, ज़रूर आपको अच्छी सही एडवाइस